दोस्तों, स्नेहा लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम स्नेहा है। आज हम साइंस के कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। किसकी न्यूनता कमी के कारण रक्त अल्पता रोग होता है? रक्त अल्पता मतलब एनीमिया। एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? फॉलिक अम्ल, विटामिन B12, लोहा, उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 और लोहा की कमी के कारण रक्त अल्पता होती है और रक्त अल्पता ही एनीमिया है। देखो, नॉर्मल इंसान में इस टाइप का है और फिर चेंज हो गया अगर एनीमिया है तो। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। रक्त अल्पता एनीमिया शरीर में हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण होता है, जो मुख्य रूप से लोहा, विटामिन B12, फॉलिक अम्ल की कमी से होता है। और फॉलिक अम्ल मतलब B9। लोहा, आयरन की कमी दुनिया में एनीमिया का सबसे आम कारण है और विटामिन B12 या फॉलिक अम्ल, जिसे हम विटामिन B9 कहते हैं, इनकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अन्य कारण देखते हैं कि ये सभी पोषक तत्व स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। इसीलिए इन तीनों लोहा, फॉलिक अम्ल और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है या एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ऑस्टियोलॉजिस्ट को, रोग का कारण वैज्ञानिक को, अबोर्ध विशेषज्ञ को या मूत्र वैज्ञानिक को? तो यदि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है उसे किसे दिखाना चाहिए? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अबोर्ध विशेषज्ञ को, ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जाएगा ऑप्शन सी, अबोर्ध विशेषज्ञ, ऑन्कोलॉजिस्ट। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को अबोर्ध विशेषज्ञ या ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। कैंसर के निदान के लिए हम कीमियोथेरेपी विकिरण कराते हैं। कीमियो कराया जाता है जो कैंसर से व्यक्ति पीड़ित रहता है। क्यों ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर विशेषज्ञ को कहते हैं? किसको कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट? जो कैंसर का विशेषज्ञ होते हैं उसे हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने, उपचार की योजना बनाने, मरीज के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। तो ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर विशेषज्ञ हैं जो मरीज के स्वास्थ्य की निगरानी रखते हैं। कैंसर से जो पीड़ित व्यक्ति है या मरीज है उसके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए प्रशिक्षित होते हैं। अन्य विकल्प देख लेते हैं। ऑस्ट्रोलॉजिस्ट हड्डी के विशेषज्ञ होते हैं जिसे हम ऑस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। रोग का कारण वैज्ञानिक जिसे पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। बीमारियों का विश्लेषण करने वाले मूत्र वैज्ञानिक यूरोलॉजिस्ट मूत्र प्राणी के विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो मनुष्य के किस भाग से संबंध रखता है? सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर, विटामिन की कमी की वजह से, मस्तिष्क का कैंसर, प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा, ल्यूकेमिया की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है? सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है ना। ऑप्शन नंबर ए। ल्यूकेमिया स्थिमज्जा का एक कैंसर है या बोन मैरो का एक कैंसर है जो शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। ये असामान्य कोशिकाएं समान रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स को नष्ट कर देती हैं। मुख्य बिंदु WBC में वृद्धि। ल्यूकेमिया में असामान्य श्वेत रक्त कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं जो संक्रमण से नहीं लड़ पाती हैं। रक्त कैंसर यह हड्डियों के अंदर मौजूद मज्जा जो बोन मैरो में शुरू होता है। प्रभाव क्या है इसका? यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको क्या कर देता है? वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। कैंसर के कुछ प्रकार हैं जैसे कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या है? इपिथेलियल कोशिकाओं का कैंसर होता है। दूसरा है लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या है? लिम्फोमासाइट का कैंसर होता है। सार्कोमा संयोजी ऊतक का कैंसर होता है। लिपोमा यह एडियोज ऊतक का कैंसर होता है। तो ये कैंसर के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा खालिस्तान का कारण बनती है। ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, पथरी, मेनांजाइटिस। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पथरी। पथरी शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा से होती है।
मुख्य कारण, जब मूत्र में कैल्शियम और ऑक्सलेट की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो वो मिलकर क्रिस्टल या पथरी बनाते हैं। किसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है मूत्र में? कैल्शियम और ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिससे वह क्रिस्टल बन जाते हैं, पथरी बन जाती है। परिणाम क्या है? यह गुर्दे की सबसे आम पथरी जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स है। अन्य प्रभाव, इससे हाइपर ऑक्सोलोरिया और गुर्दे की गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। अन्य विकल्प के बारे में देख लेते हैं। ब्रोंकाइटिस फेफड़ों की सांसनी में सूजन से संबंधित है। मेनिंजाइटिस दिमाग और रीढ़ की हड्डी के सूजन के संक्रमण से संबंधित है। मधुमेह मतलब डायबिटीज रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने या घटने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? या कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? या हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? या जल से भय किस रोग का लक्षण है? हीमोग्लोबिन, कैंसर, रेबिस, मधुमेह। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेबिस। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर कितना छोटा है, और एक ही क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन है ना। एक तो कौन जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग कौन सा है और मनुष्यों में संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है, दूसरा एक कुत्ते काटने वाला है, तीसरा हाइड्रोफोबिया है, चौथा जल से भय वाला। चार क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में हो, इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर कितना छोटा सा है ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोफोबिया यह रेबीज का एक वायरल जनित रोग है जिसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इसका संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। यह रेबीज विषाणु होता है। जल से भय रेबीज का रोग का एक लक्षण है। तो क्या है रेबीज? रेबीज घातक वायरल जनित रोग है जो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़ से फैल जाता है, या फिर कोई जानवर काट दिया, खरोंच दिया तो भी फैल सकता है ना। उसकी लार से, जानवर की लार खुले घाव में, आंखों में लगने पर भी फैल जाता है। तो ये क्या है? रेबीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ल्यूकोडर्मा की बीमारी किससे संबंधित होती है एवं सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? गला, त्वचा, यकृत, आंखों। ऑप्शन नंबर, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। इन चार बीमारियों में होती है सफेद दाग की परेशानी। विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, फंगल इन्फेक्शन, ये सब क्या है? वर्सिकल, पी वर्सिकल। तो ये सफेद दाग से रिलेटेड ये बीमारियां दी हैं चार। आंसर क्या है इसका? त्वचा। त्वचा ल्यूकोडर्मा, सफेद दाग या विटिलिगो मुख्य रूप से त्वचा से संबंधित बीमारी है जिसमें त्वचा का रंग द्रव्य बनाने वाली कोशिकाओं मेलानोसाइटिस नष्ट हो जाती हैं। सफेद दाग का हर्बल इलाज क्या है? ल्यूकोडर्मा का इलाज विभिन्न आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा किया जा सकता है, जिनमें से प्रमुख वाकुची यह सफेद दाग के लिए सबसे प्रसिद्ध और प्रभावित आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मानी जाती है। क्या नाम है? वाकुची। वाकुची क्या है? एक जड़ी बूटी का नाम है ना। दूसरा है भतुआ। बथुए के पानी से दाग वाली जगह को धोना और साग खाना फायदेमंद होता है। भतुए की भाजी होती है ना, वही भतुआ। तो उसके पानी से दाग वाली जगह पे उसको धोना चाहिए और उसकी सब्जी खाना चाहिए, तो ये फायदेमंद होता है। नीम और हल्दी, नीम के पत्तों के रस के साथ शहद का सेवन और हल्दी सरसों के तेल का लेप लगाना चाहिए जहां भी सफेद दाग हो गए हैं या ल्यूकोडर्मा हो गया है। तुलसी के पत्तों का रस या पेस्ट प्रभावित क्षेत्र पर लगाने से लाभ होता है। किसी भी उपचार के शुरू करने से पहले आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ हम ये जानते हैं कि है ल्यूकोडर्मा है या सफेद दाग हो गया है तो हम ये सब चीज यूज कर लेते हैं, बकुची, भतुआ, नीम, हल्दी या तुलसी। तो एक बार क्या करें, डॉक्टर से सलाह जरूर लें। जो हमारा आयुर्वेदिक विशेषज्ञ होते हैं ना, उनसे जरूर सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, मरिलोमा, लिफोमा। तो ये क्या है? रक्त का कैंसर। अभी हमने उसके प्रकार पढ़ा था ना, रक्त के कैंसर में निम्न में से किसे नहीं किया जाता? तो कार्सिनोमा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मुख्य रूप से शरीर के अंगों और ऊतकों की बाहरी या आंतरिक परत बनाने वाली उपकला कोशिकाओं में शुरू होता है। कहाँ होता है?
अंगों में, शरीर के अंगों और बाहरी ऊतकों की बाहरी या आंतरिक परत बनाने में कोशिकाओं में शुरू हो जाता है। यह ठोस ट्यूमर का सबसे सामान्य रूप है और आमतौर पर त्वचा, फेफड़ों, स्तन या अग्नाशय जैसे अंगों को प्रभावित करता है। चूंकि यह रक्त या अस्थि मज्जा की कोशिकाओं से उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए इसे रक्त कैंसर की श्रेणी में नहीं रखा जाता। रक्त कैंसर बोल रहा है ना, इसलिए इसे रक्त कैंसर के रूप में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये कोशिकाओं में है, त्वचा में या फेफड़ों में या स्तन में, इन सब चीजों को प्रभावित कर रहा है, इसलिए इसे रक्त कैंसर की सूची में नहीं रखा जाता। किसे? कार्सिनोमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? एंजाइना, हैंसेन रोग, गोचर रोग, हाजकिन रोग। तो कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? एंजाइना, हैंसेन, गोचर या हाजकिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैंसेन रोग। तो हैंसेन रोग किसका नाम है? कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है। हैंसेन कुष्ठ रोग एक संचारणशील रोग है, इसे हैंसेन रोग भी कहते हैं। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्टी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रभाव त्वचा, तंत्रिकाओं, उंगलियों और पंजों पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है इसका प्रभाव? त्वचा, तंत्रिकाओं, उंगलियों या पंजों पर पड़ता है। क्या नाम है कुष्ठ रोग का? हैंसेन रोग। किस नाम से जाना जाता है? हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? ट्रांसमीटर, वेक्टर, ट्रांसपोर्टर, लिफ्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा वेक्टर। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर ये जीवित जीव जैसे मच्छर, मक्खी, जूं, पिस्सू होते हैं जो संक्रमण रोगों को, रोगजनकों को एक संक्रमित व्यक्ति या जानवरों से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरण करते हैं। मतलब एक संक्रमित व्यक्ति है या जानवर है तो वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में भी स्थानांतरित हो जाएंगे अगर किसी को ये रोग है तो। उदाहरण मलेरिया मच्छर द्वारा, डेंगू एडी मच्छर द्वारा, प्लेग पिस्सू द्वारा। इस प्रक्रिया में कीड़े वायरस बैक्टीरिया या परजीवी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। स्लीप एप्रिया सोते समय संबंधित है। स्लीप एप्रिया सोते समय संबंधित है। चलना, बात करना, खर्राटे मारना या मुस्कुराना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खर्राटे मारना। देखो स्लीप एप्रिया के लक्षण दिए गए हैं। खर्राटे मारना, स्लीप एप्रिया सोते समय खर्राटे मारने से संबंधित बीमारी है। यह एक गंभीर नींद विकार है जिसमें नींद के दौरान सांस बार बार रुकती है और शुरू होती है जिससे तेज खर्राटे आते हैं। मुख्य लक्षण, जोर से खर्राटे लेना, रात में सांस लेने के लिए हांफना या नींद टूटना या सुबह थकान महसूस होना। कारण, जब गले की मांसपेशियां बहुत अधिक आराम या रिलैक्स करती हैं तो वो वायुमार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। क्या है? जब गले की मांसपेशियां बहुत अधिक आराम करती हैं तो वो वायुमार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। यह स्थिति दिल के दौरे, स्ट्रोक और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ा सकती है, इसीलिए इसका उपचार आवश्यक है खर्राटे वालों को। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उसे फॉलो जरूर करें ताकि इसकी PDF आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।